हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी अब जो है अपनी मांग को लेकर के, अपने हक की लड़ाई को लेकर के दिल्ली पहुंच गए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, आज दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं और कल पहुंचेंगे। 17 तारीख को जो है ये बोला जा रहा है कि एनआईओएस अभ्यर्थी सभी के सभी वहां पर अपनी बातों को रखेंगे। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एनआईओएस अभ्यर्थी अपनी तरह से जो है और जो जैसे अपना योगदान इसमें दे सकते हैं दे रहे हैं। हम आज जो है बात करने वाले हैं सोशल मीडिया का यूज आप लोग कैसे अपने हक में कर सकते हो, कैसे अपनी बातों को रखने के लिए कर सकते हो। एनआईओएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो दिल्ली जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वहां पर सपोर्ट करेंगे। जो दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में बैठ करके सोशल मीडिया पर आप उनका सपोर्ट कीजिए ताकि उनको बुला करके उनकी बातों को सुना जाए। चलिए समझते हैं कि इसमें आप लोग कर क्या क्या सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लेटर आपको दिखाऊंगी। ये लेटर जो है एक स्टूडेंट का है। एक्चुअली में उस स्टूडेंट के साथ जो जो चीजें हुई हैं केवीएस के एग्जाम क्रैक करने के बाद और सारी जो चीजें हुई हैं उसने अपने दर्द को अपने इस लेटर पे लिख दिया है। ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। इस लेटर को जो है बाय पोस्ट और सोशल मीडिया दोनों जगहों से जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग भी उसी कोशिश में एक मीडियम बन रहे हैं। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये एक बोल सकते एग्जाम्पल है और ये एक ऐसा आप सभी के लिए है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसमें लेटर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विषय रखा गया है 14 लाख प्रशिक्षित एनआईएस डीएलएड शिक्षकों को न्याय एवं एनसीटी की लापरवाही से अवगत करवाने के विषय में। जो बात हुई है एनआईएस डीएलएड के साथ, यानी कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ, वो तो एक तरह से लापरवाही है। तो वही चीज यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा गया है। महोदय, सबसे पहले मैं आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव से देश निरंतर प्रगति कर रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लिखा है। इन्होंने अब स्टार्ट किया है एनआईओएस डीएलएड के बारे में। मैं आपका ध्यान पुनः 14 लाख प्रशिक्षित एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हम लोगों ने कठिन परिश्रम, वो आप ही के ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि ये मोदी जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके तहत बच्चों को जो है एनआईओएस से डीएलएड करवाया गया। आप ही के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षाएं उत्तीर्ण की गई और जिसमें ये बताया गया है कि ये 2 इयर्स का होगा, 2 साल का होगा। 2 साल के कोर्स को जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। सब कुछ इस बच्चे ने जो है लिखा है। इसमें इसने बताया कि किस तरह से केवीएस रिटन एग्जाम में इंटरव्यू भी पास कर लिया इसने। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28/11/2023 के निर्णय के बाद मेरी ज्वाइनिंग होल्ड करके मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की खुशी की जगह दुख के आंसू हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत कर आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला आत्मनिर्भर हो ऐसी सोच को बढ़ावा देने और आप पर पूर्ण विश्वास कर मुझे इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया। मेरे जैसे न जाने कितने परिवारों में यही परिस्थिति होगी। इसमें कहाँ गलत है, क्या शब्द इसने गलत लिखा हुआ है? ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई हैं। इसके ये जो बच्ची है इसके साथ केवीएस का, इसका जो एक नौकरी करने का जो सपना होता है एक स्टूडेंट का कि हाँ मैं केवीएस की टीचर बनूं, जो टीचिंग फील्ड में आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सपना रहता है, तो वो उसके हाथों से छीन लिया गया। और जो मतलब पेरेंट्स को भी होता है ना कि चलो रिटन क्रैक हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब तो मतलब दुख के दिन गए। जो भी है इसको पढ़ाने में आगे बढ़ाने में माता पिता से ज्यादा और कौन योगदान देता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को भी बतानी है, आपके साथ हुई हैं। हम तो शब्द हमारे पास जो नहीं है हम कैसे आपको बताएं, लेकिन आप लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई हैं। उन सभी दर्द को, उन सभी दुखों को आपको वर्ड्स में निकालना है, अपने शब्दों में जो है पिरो देना है। और आप लोग को इस तरह से लेटर तो लिख ही सकते हो भाई, अपने दुख को लिख ही सकते हो, आपका मन भी हल्का हो जाएगा।
जबकि यह कोर्स स्वयं आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था तथा लोकसभा, राज्यसभा और एमएचआरडी द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर भी एनसीटी के गजट प्रकाशन के मापदंडों को पूरा न करने व शुल्क जमा न करने जैसी लापरवाही के कारण अमान्य हुआ। 2 वर्ष का विज्ञापन दिखाकर 18 माह में 2 वर्ष के पूर्ण पाठ्यक्रम के बराबर करवाकर हमें बेरोजगारी की आग में जला रहे हैं। 7 वर्षों बाद इसे अमान्य कर हम सामान्य आजीविका में जीवन जीने वालों के तो हाथ पैर ही काट दिए। उम्र बढ़ जाना, नए कोर्स के लिए समय व पैसे जुटा पाना हम लोगों की क्षमता नहीं है। यह कोर्स हमारे करियर की आखिरी उम्मीद है। यही प्रॉब्लम हुई है कि बहुत सारे बच्चों का एज खत्म हो चुका है, बहुत सारे बच्चों के पास पैसा नहीं है कि फिर से तैयारी करें। केवीएस की तैयारी करने में बहुत पैसा लगा होगा, बीपीएससी टीआरई की तैयारी करने में उनको पैसा लगा होगा, चाहे वो उन्होंने जो है बुक परचेज किया हो या कहीं से जो है कोचिंग ली हो, इस सब में पैसा लगता है, खर्चा लगता है। अब इनके पास वो सारी चीजें नहीं है, तो ये एनआईओएस से जो डीएलएड है वो उनके लिए आखिरी उम्मीद है और इसे मान्य किया जाए, यही रिक्वेस्ट जो है हर एक एनआईओएस अभ्यर्थी का है, हर एक एनआईओएस अभ्यर्थी का है। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर संज्ञान लें और एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दिलवाने हेतु आवश्यक कदम बढ़ाएं। इससे न केवल वर्तमान में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति मिल सकेगी बल्कि आगामी भर्तियों में भी एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को मौका मिल पाएगा। देखिए, इसमें ये सारी चीजें जो है लिखी हुई है, द लास्ट में इन्होंने जो है फिर से रिक्वेस्ट की है, विनती की है प्रधानमंत्री जी से कि इस कोर्स को मान्य करवाया जाए। जो इसमें चीजें हुई हैं उसमें संज्ञान ले वो, और इनका नाम जो है साक्षी है, शाहजहांपुर से हैंगे। ये एक मतलब एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी जो टीचर बनने वाली थी लेकिन जिसके सपने को तोड़ दिया गया, उसने अपने दर्द को इस पूरे पेज में, इस पूरे शब्दों के साथ पिरोने की कोशिश की है। आप लोग कीजिए। देखिए अब इसमें क्या हो सकता है वो पहले फैक्ट को समझिए। जो बच्चे दिल्ली गए हैं, आपके इस धर के प्रेशर से अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरह से डेली डेली एक पोस्ट करोगे, 14 लाख बच्चे हो भाई, एक एक पोस्ट करोगे, पूरा सभी के सभी सोशल मीडिया को हिला करके रख दोगे आप लोग। तो डेली जो है बेसिस पे एक एक पोस्ट डालिए और जो न्याय है न्याय डीएलएड का, जो इंसाफ उनके साथ होना चाहिए उसकी मांग कीजिए। तो आप इधर से ज्यादा जो जोर लगाओगे तो जो लोग गए हैं दिल्ली, उन लोगों को बुला करके उनसे बातों को जाना जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सही हो जाएगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, वो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, आप समझ रहे हो, इतनी गर्मी इतनी धूप में कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, मतलब सोच करके भी ऐसा ये लगता है। और वो लोग जो है वहां पर गए हैं, आज ये चीजें हुई हैं तभी तो गए हैं, लेकिन लापरवाही उनकी तो नहीं थी, गलती उनकी तो नहीं थी, लेकिन वो भटक रहे हैं। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग अपने घर में बैठ करके ही ये काम कीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिलती है फिर से, तो आप लोगों का भी इसमें फायदा होने वाला है। इसलिए प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल मीडिया पर डेली बेसिस पे एक पोस्ट कीजिए इस तरह से। अब इन्होंने, साक्षी ने क्या किया है कि इस लेटर को लिखा है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है बाय पोस्ट भी भेजा है, वहां से वो क्या सुनेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से होगा, वो एक देखने वाली बात है। लेकिन हर तरह से बच्चे जोर लगा रहे हैं। जो दिल्ली गए हैं वो भी ये एक तरह से जो है अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक मीडियम मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर हम अपनी बातों को रखें और हमारी बातों को सुना जाए। तो ये चीजें एनआईओएस डीएलएड में चल रही है। अभी का टाइम बहुत ही क्रुशियल है, इसमें आप लोगों को मिलकर आने की जरूरत है और अलग अलग जगहों से सभी लोग साथ में मिलकर आइए। कैसे एक दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं, दोस्त एक दूसरे के पैर खींचने का टाइम नहीं है, अभी एक दूसरे को आगे बढ़ाने का टाइम है। चाहे जिसकी मेहनत से एनआईओएस डीएलएड को अगर मान्यता मिल जाती है तो सबका भला है, सबका फायदा है। आप जितने 14 लाख हो सभी का फायदा होने वाला है। तो प्लीज मिल करके साथ आइए और सोशल मीडिया पर अपनी बातों को जरूर रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और जो लोग दिल्ली गए हैं, जो दिल्ली जाने वाले हैं,
आज बहुत सारे बच्चे निकलने वाले हैं, 17 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे, बातों को रखेंगे, सारी चीज़ें क्या होंगी, क्या अपडेट रहेगा, डेफिनेटली आपको जो है हम बताते रहेंगे। और आप लोगों को भी इस तरह से अगर पोस्ट करना है तो जल्दी कीजिए। अगर आप हमें मीडियम बनाना चाहते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से हमें भी मीडियम बना सकते हैं। हमें कोई भी NIOS DLED के किसी भी तरीके के जो है अगर हम हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं, तो हम हमारा पूरा चैनल जो है रेडी है इसके लिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।